हाँ जी, नमस्कार फ्रेंड्स। सुधार एजुकेटर के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। होप सो आपने मॉक टेस्ट जो फर्स्ट मैंने डाला हुआ था, मॉक टेस्ट फर्स्ट, उसको आपने सॉल्व कर लिया होगा और उसका सॉल्यूशन देखने के बाद आपने अपने मार्क्स भी देख लिए होंगे भी कितने मार्क्स पर आप स्टे कर रहे हैं। उसी हिसाब से आज का जो सेकंड मॉक टेस्ट है उसका सॉल्यूशन मैं आपको प्रोवाइड करवाने वाला हूँ और अगर आपने इसको सॉल्व कर लिया है तो अब आके इसे पूरी वीडियो को देखें और सॉल्यूशन के साथ साथ अपने मार्क्स भी पता कर लें भी कितने मार्क्स आपके आ रहे हैं। ठीक है सर। तो इस तरह के मैं हर रोज़ लेके आता रहूँगा और आप इसके साथ साथ प्रैक्टिस करते रहें और साथ में नोट्स भी बनाते रहें ताकि आपकी तैयारी जो है वो अच्छी हो सके। चलिए ज़्यादा समय नहीं लेते हुए स्टार्ट कर रहा हूँ मैं। देखो, एक बात आपको मैं बता देता हूँ कि एनटीए जो पेपर बनाने वाली हैं, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो है वो पेपर बनाएगी और इसका लेवल जो है हरियाणा के पेपर के लेवल के हिसाब से कुछ अलग है। तो इसी के पैटर्न के आधार पर, एनटीए के पैटर्न के आधार पर ही मैं ये जो मॉक टेस्ट है वो बना रहा हूँ। तो आप इसे पढ़ते रहिए और साथ साथ प्रैक्टिस करते रहें ताकि आपको फ़ायदा हो सके आने वाले सीईटी के एग्ज़ाम के अंदर। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत की सबसे बड़ी तैरती सौर ऊर्जा परियोजना का उद्घाटन किस राज्य ने किया है? तो ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है और इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलेंगे। तो तमिलनाडु इसका आंसर है। तमिलनाडु ऐसा राज्य है जिसने सबसे बड़ी तैरती सौर ऊर्जा परियोजना का उद्घाटन जो है वो किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन मैथ का है, देख लेते हैं कि किस तरीके से इसको सोल्व करेंगे। देखिए, रोहित ने 22 रुपये 25 पैसे तथा 50 पैसे के कुल 52 टिकट खरीदे हैं और इनमें से उसने 50 पैसे वाले टिकटों पर कितनी राशि जो है वो व्यय की है, ये हमें बताना है। एक बात ध्यान दीजिए, ये 25 पैसे हैं तो इसको मैं 1/4 लिख सकता हूँ रुपए के हिसाब से। प्लस में कर देता हूँ, ये 50 पैसे यानी कि 1/2 रुपीज़ बन गए। अब देखिए, 25 पैसे वाले जो टिकट हैं वो मैं मान लेता हूँ एक्स हैं और 50 पैसे वाले हैं वो वाई हैं। तो ये देखिए, एक्स अगर इसने खरीदे तो इतने रुपए बन गए और वाई अगर इसने इसे खरीदने तो इतने रुपए बन दिए और इन दोनों को अगर मैं जोड़ूंगा तो कितने रुपए बनेंगे? 22 रुपये और 25 पैसे। ठीक है। अब इसका एलसीएम ले लीजिए। 4x + 2y इक्वल टू क्या आएगा? 22.25। दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या आएगा? x + 2y इक्वल टू 89। ये तो आ गया। दूसरी एक बात और देखिए, टोटल 52 टिकट इसने खरीदी है तो एक टिकट एक्स था, ये वाई टिकट थी। इन दोनों को अगर मैं जोड़ूंगा तो क्या आएगा? x + y इक्वल टू 52। और हमें किस की बतानी है? वाई की वैल्यू निकालनी है 50 पैसे वाले टिकट की। निकाल लीजिए, एक्स कट जाएगा, प्लस माइनस माइनस प्लस और ये माइनस, क्या है? वाई की वैल्यू आई 7 और 2, तो 27 इसकी वैल्यू आ रही है। तो आंसर है जी डी, इनमें से कोई नहीं। होप सो आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन समझ में अच्छे से आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो इसको एक बार पॉज करके रिपीट कर लीजिए, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन क्या है? ये रीजनिंग का क्वेश्चन है। पूछा गया है CH, FP और GK और आगे डैश 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 कैसे निकालेंगे? देखिए, CH है, इन दोनों के बीच में रिलेशन फाइंड करते हैं पहले। FP, एक बात देखिए दीजिए, C से F कहाँ तक आएंगे? D और E के हिसाब से। ये तो हमें पता चल गया, C D और E, F आ गया। इसी हिसाब से G और K है, तो यहाँ से देखिए G के बाद में क्या आएगा? H I और यहाँ पे आएगा J। तो J वाला देख लीजिए इसके अंदर कौन सा है? आंसर है ये। आपको अगर इस तरह के ऑप्शन मिल जाते हैं तो बड़ी आसानी से आपको आंसर दिख जाएगा, आगे सोल्व करने की आपने को ज़रूरत ही नहीं है। फिर भी अगर जे यहाँ पे भी J और P होता तो आप क्या करते? देखिए, फिर आगे इसको H से जो P है, P बनाते आप, HGHI, फिर J, फिर K, फिर L, फिर M, फिर N, फिर O, यानी कि 7 अक्षरों के बाद में P आ रहा है। इसी प्रकार से यहाँ पे K L M N O P Q R एंड फिर S आ जाता 7 के बाद में, तो JS इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फोर्थ क्वेश्चन।
आपकी स्क्रीन पर SMPS का पूरा नाम क्या है? ये कंप्यूटर का एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। तो SMPS का फुल फॉर्म होती है जी, देख लीजिए, पहला इन्होंने लिखा हुआ है सर्विस पैक्ड पावर शाफ्ट, और दूसरा है स्विच्ड मोड पावर सप्लाई, मेन पावर सप्लाई या सेव पावर मेन सप्लाई। तो इसकी जो आंसर है वो ये होता है स्विच्ड मोड पावर सप्लाई, स्विच्ड मोड पावर सप्लाई। ओके, एक और होता है, देखिए, एक होता है माफ कीजिए, SMTP। ये एक प्रोटोकॉल होता है, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये इसकी फुल फॉर्म होती है। दोनों फुल फॉर्म आप याद रखेंगे और कॉपी के ऊपर नोट कर लें, कई बार पूछी गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर रुख करते हैं। फाउल पॉक्स रोग ज़्यादातर निम्नलिखित में से किस प्रजाति को प्रभावित करता है? देखो, जो फाउल पॉक्स रोग है ये सबसे ज़्यादा पक्षियों के अंदर पाया जाता है, ठीक है। ऊँट के अंदर एडर सूजने का रोग होता है, बकरी के अंदर बुखार, सूअर के अंदर वायरसेस सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। तो फाउल पॉक्स किस में आता है? पक्षियों में सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला रोग है। ये एनिमल हस्बेंड्री का एक क्वेश्चन है। हर एक सब्जेक्ट से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, वो भी अच्छे अच्छे क्वालिटी के क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है एग्रीकल्चर का। पौधे के किस भाग से दालचीनी प्राप्त होती है? तो पौधे की छाल से दालचीनी जो है वो प्राप्त होती है। ये एग्रीकल्चर का क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, सिंपली आप इसको याद रखें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर रुख करते हैं। पीने के पानी से क्या मिलने पर ब्लैक फुट नामक बीमारी हो जाती है? तो ये आपको सभी को पता है, अगर पीने के पानी में आर्सेनिक मिला हो, जो कि एक रेडियो एक्टिव पदार्थ है, और इसी के कारण जो है कैंसर रोग भी होता है। जो पॉल्यूटेड वाटर है उसके अंदर सबसे ज़्यादा आर्सेनिक मिलता है। फैक्ट्रियों से निकले हुए गंदे पानी से भी हमें ब्लैक फुट बीमारी हो जाती है, क्योंकि उसके अंदर आर्सेनिक होता है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमसे पूछा गया है प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? तो ये फिजिक्स का क्वेश्चन है, साइंस का। ये दूरी का एक होता है, एक सेकंड के अंदर 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड के हिसाब से जो सूर्य है वो पहुंचता है, स्पीड है सूर्य की, ये सूर्य की किरणों की, और सूर्य का धरती पर जितने पहुंचने में जितना किलोमीटर तय किया जाता है उसको एक प्रकाश वर्ष की दूरी में मापा जाता है। तो प्रकाश वर्ष जो है एक दूरी का मात्रक है, आप इसे इस तरीके से याद सिंपली रखेंगे। नेक्स्ट है, क्या कारण है कि मेघाच्छन्न रात की अपेक्षा निर्मल रात से अधिक ठंडी होती है? सिंपल सा उसका कारण है विकर्ण के कारण। जितने भी विकर्णे हैं इनके कारण ही जो बारिश की रात होती है वो ज़्यादा ठंडी होती है अपेक्षाकृत अधिक उन रातों से जो नॉर्मल रातें होती हैं उनसे। गरीब की गाय किसे कहा जाता है? बकरी को, मुर्गी को, गाय को या भैंस को? तो बकरी को गरीब की गाय कहा जाता है। ये भी एक एनिमल हस्बेंड्री का काफ़ी अच्छा क्वेश्चन देखने को मिलता है आपको। श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? श्वेत क्रांति दूध से संबंधित है, ये सभी को पता है और काफ़ी ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। और इसी के जो फादर ऑफ श्वेत क्रांति वाइट रेवोल्यूशन है वो है वर्गीस क्यूरियन, डॉक्टर वर्गीस क्यूरियन, फादर ऑफ वाइट रेवोल्यूशन बोलते हैं। नेक्स्ट, सेलेक्ट द रॉन्गली स्पेल्ट वर्ड। कैरियर बिल्कुल सही लिखा हुआ है, कैलस बिल्कुल सही लिखा हुआ है, कैरीज बिल्कुल सही लिखा हुआ है, कैलेंडर तो CALENDER होता है, तो ये बिल्कुल गलत शब्द लिखा हुआ है। इंग्लिश का क्वेश्चन है ये और कई बार पूछा जा चुका है, तो इंग्लिश में इसी तरह के क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। तो आप सिंपली इस तरह के क्वेश्चन को करते रहें, प्रैक्टिस करते रहें, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर रुख करते हैं। बम्बलेरी के नाम से प्रसिद्धि पा चुके महावीर गुड्डू का जन्म कौन से ज़िले में हुआ है? तो ये हरियाणा जीके का क्वेश्चन है, HR जीके का क्वेश्चन है ये। तो इनका जन्म हिसार ज़िले के अंदर हुआ है, आप ये याद रखेंगे। एक बार इसे चेक जरूर कर लीजिएगा, मुझे कन्फर्म नहीं है, ये मोस्टली हिसार लिखा हुआ था, मैंने हिसार दिया है
ये मैंने चेक नहीं किया, आप एक बार क्रॉस चेक करके मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इसके लिए मैं आपका काफ़ी धन्यवादी रहूँगा, ताकि आपको भी महावीर गुड्डू के बारे में पूरी जानकारी जो है वो मिल सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइंस का जी। साइंस का क्वेश्चन है, विटामिन सी की मात्रा सबसे अधिक किस में होती है? आम, टमाटर, आंवला या अदरक? तो सिंपल सी बात है, जितने भी खट्टे फल हैं उन सब में सबसे ज़्यादा विटामिन सी होता है। और विटामिन 2 टाइप के होते हैं, एक जल में घुलनशील और एक फैट में घुलनशील, KE, DA और BC। ये वाटर में सोलेबल होते हैं और ये फैट में सोलेबल होते हैं, यानी कि ये चर्बी के अंदर सोलेबल होते हैं, ये वाटर के अंदर। और सी विटामिन सबसे ज़्यादा सब्जियों में पाया जाता है, खट्टे फलों में पाया जाता है। तो अगर सब्जियों को काटने के बाद हम धोते हैं तो विटामिन सी उसके अंदर घुल जाता है, विटामिन बी भी उसके अंदर घुल जाता है, जिसके अंदर विटामिन की कमी हो जाती है। तो इसीलिए कहते हैं कि सब्जियों को छिलने के बाद धोना नहीं चाहिए। चलिए नेक्स्ट देखिए, किस लोह अयस्क में सर्वाधिक लोहा मिलता है? तो मैग्नेटाइट के अंदर सर्वाधिक लोहा मिलता है, ये बात आप याद रखेंगे। मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिग्नाइट, पीट। तो ये इस तरह से इनके अंदर सर्वाधिक जो लोहे की लोह अयस्क है उस तरीके से ये चलता आता है। सबसे ज़्यादा मैग्नेटाइट के अंदर होता है, फिर हेमेटाइट के अंदर, फिर लिग्नाइट के अंदर, फिर पीट के अंदर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये काफ़ी विवादास्पद क्वेश्चन है। भारत की राष्ट्रभाषा निम्न में से कौन सी है? देखो बहुत सारे लोगों ने हिंदी लिखा हुआ है, वैसे भारत की राष्ट्रभाषा कौन सी है इसके बारे में आप सर्च कीजिए और इसके बारे में पूरी पड़ताल कीजिएगा कि इसमें से भारत की राष्ट्रभाषा किसे कहा गया है। हिंदी को भारत की राष्ट्रभाषा घोषित किया है या नहीं किया है, इसके बारे में भी चर्चा हम कभी करेंगे। फिलहाल आप इसको देख लीजिए, माफ़ कीजिएगा। मात्राएं कितने प्रकार की होती है? ये हिंदी का एक क्वेश्चन है और काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। हिंदी का क्वेश्चन है ये, हिंदी लैंग्वेज का। तो मात्राएं 3 प्रकार की होती हैं, ये आप याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और ये पॉलिटी का क्वेश्चन आपके सामने आ गया है। पॉलिटी का काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत परामर्श ले सकते हैं? तो परामर्श हम किससे लेते हैं? जिनसे हम प्यार करते हैं, और प्यार जब करते हैं तो क्या लिखते हैं? 143। तो यही इसका आंसर है। इसी ट्रिक से आप इसको याद रखेंगे, मैंने आपको बता दिया सिंपली। चलिए सबसे अच्छा क्वेश्चन नेक्स्ट, स्टैटिक जीके का क्वेश्चन है ये। क्या पूछा गया है? नाचने वाला हिरन भारत के किस प्रदेश में पाया जाता है? तो नाचने वाला हिरन कब नाचता है? जब उसके पास मणि हो, हिरन के पास मणि हो, कस्तूरी हो, तो वो किस में होता है? मणिपुर में। इसको भी इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शक्तियों का हस्ताक्षरण तथा भारत का बंटवारा, ये दोनों प्रक्रियाएं कितने दिन में पूरी कर ली? ये मॉडर्न हिस्ट्री का एक क्वेश्चन है और काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। अगर ऐसा क्वेश्चन आपने कभी देखा हो तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा, बल्कि ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। भारत का हस्ताक्षरण, शक्तियों का हस्ताक्षरण और भारत और पाकिस्तान में जो बंटवारा हुआ था, इसका पूरी की पूरी प्रक्रिया कितने दिन में कर ली गई थी? तो 72 दिन में। 18 दिन तो महाभारत का युद्ध चला था, इससे 4 गुना टाइम ज़्यादा लगा था शक्तियों का हस्ताक्षरण करना और भारत का बंटवारा करने में 72 दिन लग गए थे। आप इसको इस तरीके से याद रख सकते हैं। तो इस वीडियो को पूरा देखने के बाद मॉक टेस्ट 3 जो है वो मेरे टेलीग्राम चैनल के अंदर मैंने डाल दूंगा सुबह में, उसको भी आप सॉल्व ज़रूर कर लें। उसका सॉल्यूशन भी कल सुबह आपको मिल जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, और अगर आप मेरी वीडियोज़ आपको पसंद आ रही है तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। और संडे के लिए तैयार रहें, आपको फुल लेंथ मॉक टेस्ट मिलेगा और उसके अंदर आपके कितने मार्क्स आते हैं प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।